Okay, student, today we are going to discuss last topic of Unit 2 solution for class plus 2. लास्ट टाइम हमने कर रहे थे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बच्चे डिस्कस किया था चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी। और पहली है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी हमने डिस्कस की भी ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। इन all of the colligative property we have done calculation of molecular mass of solute from colligative property. Today we are going to discuss abnormal molecular mass. आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चे abnormal molecular mass। abnormal molecular mass है क्या? How can we calculate it? हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अब एबनॉर्मल शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो जो नॉर्मल नहीं है वो हो गया एबनॉर्मल। The molecular mass calculated from any of the colligative property is found to be different from actual molecular mass। अगर किसी भी colligative property से आपने molecular mass को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद अगर वो आपका actual molecular mass से अलग हो, this molecular mass found to be abnormal molecular mass। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The molecular mass found from any of the colligative property is different from normal molecular mass is called abnormal molecular mass उसको हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। अब ये एबनॉर्मेलिटी आती क्यों है भी मॉलिक्यूलर मास के अंदर? When scientists go further deep into giving answer of this question, then they find out two limitations। कौन कौन सी दो लिमिटेशन पाई गई? All the colligative property are based upon Rolle's law। ये जो colligative property है किस पे बेस्ड है भाई? Rolle's law के ऊपर बेस्ड है। And Rolle's law based upon certain assumptions, and there should be something wrong in these assumptions। और वो assumptions कौन कौन सी हैं जिनमें गलती थी? पहली assumption, the solution is behave like an ideal solution। ये कहता है कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। जरूरी नहीं है। There are large number of solutions which behave non-ideally, or you can say that exactly ideal solution can prepared only at very dilute conditions। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर बनता है वो ये बनता है सॉल्यूशन और component of solution do not undergo
तो ये एसोसिएशन शो करेगा और ना ही ये डिसोसिएशन शो करेगा। जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, when they are mixed together they neither associated nor be destroyed। ये इस तरह से कंसिडर करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सॉल्यूट में अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन when mix with the solvent, जब हम इसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस एबनॉर्मेलिटी को दूर करने के लिए वांट हॉफ गिव ए फैक्टर नेम्ड एज वांट हॉफ फैक्टर, जिसको हम वांट हॉफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई। इट इज द रेशियो ऑफ experimental or observed value of colligative property to the normal or calculated value of colligative property। यहां पर आप I is equal to experimental value of colligative property divided by normal or calculated value of colligative property। इस तरह से आप I को डिफाइन कर सकते हैं। By the discovery of one-half factor, all the expression of colligative properties are changed। सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गए। यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P naught A minus PS divided by P naught A is equal to I into X2। I यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। इसी तरह से डेल्टा TB is equal to I into KB into में M। इसी तरह से डेल्टा TF is equal to I into KF into M। और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I into CRT। हमने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को I से मल्टीप्लाई कर दिया टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटी इन ए मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम one-half factor। हम one-half factor से डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें अल्फा की, तो यहां पर when a solute is dissolved into the solvent then it convert into n number of particle। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल में टूट गया। सपोज करो हमने स्टार्टिंग में इसका 1 मोल लिया, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी, हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स ही नहीं किया था, उस टाइम पर ये सारे जीरो हैं।
आफ्टर टाइम टी इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। एक डिसोसिएट बाय ओके बनाता है एन, अल्फा डिसोसिएट ओके बनाएंगे अल्फा एन, यानी कि एन अल्फा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए भाई? इसके तो रह गए 1 माइनस अल्फा और यहां पर टोटल बन गए एन अल्फा, तो टोटल पार्टिकल हो गए हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब आई किसके बराबर होता है? वन ऑफ फैक्टर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 1 मोल था इसका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की किससे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। हमारे पास आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाई 1। इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका एन अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। अल्फा कॉमन ले लिया हमने, आई माइनस 1 ओवर एन माइनस 1। In this way you can calculate the degree of dissociation. आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को किस प्रकार से कैलकुलेट करें? हम दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये कहता है व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, तो वहां पर हम अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहां पर ये हो गया आपका अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमारे पास m मॉलिक्यूल ऑफ ए है, आफ्टर एसोसिएशन इट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। n मॉलिक्यूल है ए के सॉल्यूट के, जब आपने उसको सॉल्वेंट में मिक्स किया तो इट विल गिव 1 मॉलिक्यूल। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो ये 0 थे। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टी इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो गई। अब यहां पर ध्यान रखो भी, अगर n मॉलिक्यूल एसोसिएट होके बनाते हैं 1, तो अल्फा एसोसिएट होके क्या बनाएंगे? अल्फा बाई एन। कितने? अल्फा बाई एन। ये हो गए अल्फा बाई एन। अब टोटल मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, टोटल मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद टोटल मॉलिक्यूल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आपको पता वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई किसके बराबर होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बाई कैलकुलेटेड वैल्यू 1 ली थी हमने स्टार्टिंग में। आपके पास आ गया अल्फा माइनस अल्फा बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। एन यहां से एलसीएम आ जाएगा, अल्फा n माइनस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई, और अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इनटू में n। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेटेड बाई दिस मेथड। So these two expressions are used in the numerical problems. तो ये था आपका चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है बच्चे। आपको जो है टेस्ट इस चैप्टर का जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है।